दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 33 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया था। अब 33 के आगे 34 शुरू करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप मन लगा के पढ़िए और जॉब पाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। 34 नंबर, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। इसका दूसरा नाम कौटिल्य है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। इसका नाम दूसरा कौटिल्य है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। अब 50वां क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2।
यानी 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंजाब कौन सा है? शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंजाब कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितने है? 52 सेकंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजन ने। तो 3469 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया।